दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। ये कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली की सड़कों में धरना प्रदर्शन हो रहा था और उनका कोई मामला था जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया वो। तो आज आइए एक नज़र डालते हैं कि ये साहब कौन है और क्यों इतना हंगामा हो रहा है और क्यों ये इतनी चर्चा में है। कुलदीप सिंह सेंगर असल में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं और एक राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे हैं और इनके ऊपर एक नाबालिग लड़की ने, 16 साल की लड़की ने, 17 साल की, इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया और जिस आधार पर इनका कन्विक्शन भी हो गया, ये इनके सजा भी हो चुकी है, उसी सजा के मामले पर सजा को निलंबित करने का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से आया। तो सवाल अब ये उठता है कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका मामला, विक्टिम भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो पीड़िता है वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और दिल्ली में केस क्यों चला, क्या है सारा मामला। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि हैं कौन। उत्तर प्रदेश में और बिहार में खासतौर से दोनों जगहों पे आपराधिक छवि के सदस्यों का, जनप्रतिनिधियों का होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपराधिक बैकग्राउंड या आपराधिक छवि के तमाम ऐसे लोग हैं जो विधानसभाओं में बैठे हुए होते हैं, जीतकर चुनाव आते हैं। तो कुलदीप सिंह सेंगर कोई अकेले नहीं है, इनकी भी छवि वही रही है जो अपनी दबंगई से, गुंडई से काम करते हैं और वो चुनाव भी जीत करके आ जाते हैं। ऐसे लोग बाहुबल जिसको कहा जाता है, बाहुबली टाइप के। हाँ, कुछ सालों से ये चलन आया है कि अगर दूसरे पार्टियों में लोग होते हैं तो उन्हें अपराधी कहा जाता है ऐसे लोगों को, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उनका सब पाप धुल जाता है, फिर वो बाहुबली बन जाते हैं, फिर अपराधी नहीं कहे जाते, कहा जाता है बाहुबली हैं। मतलब अपराध नहीं करते लेकिन किसी से दबते नहीं है। अब पता नहीं उसका परिभाषा क्या है। फिर सेंगर साहब के बारे में बात करते हैं। सेंगर साहब उत्तर प्रदेश विधानसभा के एमएलए रहे, मतलब विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ये 90 के दशक से ही राजनीति में सक्रिय हैं और 2002 में इन्होंने, आप अवसरवादिता तो इनको दिखाई पड़ेगी आपको इसी से कि 2002 में ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट, बीएसपी के टिकट पर ये उन्नाव से एमएलए का चुनाव जीते, जहां बीएसपी कभी नहीं जीती थी। उसके बाद इनको बीएसपी से निकाल दिया गया, बाद में जो भी बात हुई हो, और फिर ये चले गए समाजवादी पार्टी में। अब जो बीएसपी से नाराज हुआ तो जरूर है, उसके लिए स्वाभाविक जगह है समाजवादी पार्टी। तो 2002 से लेकर के 2007 तक ये बीएसपी पर विधायक रहे। 2007 से लेकर के और 2012 तक ये फिर समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। फिर 12 का भी चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता और फिर 2017 तक वो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, एमएलए रहे। 17 में उन्होंने फिर पाला बदला और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो वहाँ से फिर जीते। वो उन्नाव से जीते, वो बांगरमऊ से जीते, वो भगवंत नगर से जीते। तो 2017 से लेकर के वो विधायक थे और फिर उन्होंने बाद में भाजपा से जब पब्लिक का दबाव बढ़ा तो उनको निकाल भी दिया गया। फिलहाल अब ये इनका राजनीतिक इतिहास है कि बीएसपी के भी विधायक रहे, ये समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक रहे और भाजपा से 1 बार विधायक रहे लास्ट टाइम तक। 17 के विधानसभा चुनाव से 17-5-22 तक उनका कार्यकाल रहा होगा, तो वो विधायक रहे। इनके ऊपर जो आरोप लगा वो ये है कि एक 16-17 साल की लड़की नौकरी दिलाने, नौकरी मांगने के उद्देश्य से या कहीं नौकरी लगवा दें विधायक जी, इस उद्देश्य से किसी महिला के मार्फत इनसे मिली या इनके यहाँ आई। लड़की का आरोप है कि उसको एक तरह से अगवा कर लिया गया, बंधक बना लिया गया और करीब हफ्ते भर तक इसके साथ लोगों ने बलात्कार किया, जिस पर विधायक जी पर भी आरोप लगा कि उन्होंने भी बलात्कार में वो शामिल रहे और लड़की की इज्जत लूटी गई। बाद में लड़की ने प्रयास किया, चूंकि एफआईआर कराने का, चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वहाँ के कई बार से 4 बार 5 बार से विधायक, 4 बार से विधायक रहे, तो कहीं, और इन्हीं की सरकार, भाजपा की सरकार, योगी साहब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उल्टे
हुआ क्या कि 2018 में इसके लड़की जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसके पिताजी को किसी और मामले में फंसा करके पुलिस हिरासत में लिया जाता है। आरोप यह लगाया गया कि इनके भाई और उसके साथ कई और लोगों ने मिलकर के थाने के अंदर ही पुलिसकर्मियों के सहयोग से उनकी पिटाई की गई और बुरी तरह से पिटाई की गई। पिटाई के कुछ दिनों के बाद ही उनकी वहाँ थाने कस्टडी में ही उनकी मौत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी कि विक्टिम तो विक्टिम थी और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है पिटाई से, पुलिस की और गुंडों की, जो भी वहाँ पे शामिल थे अपराध में। तो पीटा तो गया होगा तभी मृत्यु हुई। और ये आया उसमें मेडिकल रिपोर्ट में भी ये बात सत्यापित हुआ कि उनको जो चोटें आई उनकी मृत्यु उसी से हुई। अब ये विक्टिम के का दमन के क्रिया का ये प्रमाण है कि अपने को बचाने के लिए पीड़िता का दमन, उनके परिवार का दमन और भय दहशत फैलाने का जो बाहुबलियों का आमतौर पे काम होता है, यही करके वो अपना साम्राज्य चलाते हैं और बहुत सारे अभी भी हैं। कुलदीप सिंह इसमें अकेले नहीं है। अब क्या हुआ कि फिर पीड़िता ने हिम्मत भरी और प्रयास किया कि इस पर कुछ कार्रवाई हो। सरकार के कान पे जू नहीं लगी। अंततः पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने अपने को जलाने की कोशिश की, सेल्फ इमोलेशन करने की कोशिश की, आत्मदाह करने की कोशिश की। तब लोगों का ध्यान गया, इधर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। तो जब तक कुछ बड़ी घटना नहीं होती तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता है। आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिससे मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको सुओ मोटू संज्ञान में लेकर के इस पर जांच के आदेश दिए, मुकदमा कायम हुआ और फिर तरह तरह की बातें, दबाव उनके ऊपर पड़ने लगा। जो पीड़िता है उस पर भी दबाव बनाया गया, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। बाद में उसके चाचा को भी कहा जाता है ये फर्जी मामले में फंसा करके उनको जेल में डाल दिया गया। कोई पुराना कुछ मामला रहा होगा, उसको उभारा गया और उसमें उनको जेल में डाल दिया गया। उन पर भी हमले हुए। दबाव इसके ऊपर गुंडागर्दी का इस तरह बढ़ा कि इस मामले में ही कहीं से वो लड़की जो पीड़िता है वो लौट रही थी, तो उसके साथ उसकी दो रिश्तेदार महिलाएं थीं और उसका वकील था उनका गाड़ी में। और बाद में उस पर एक ट्रक से टक्कर कर दी जाती है, पीछे से आती हुई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है और जिसमें उस दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि पीड़िता के वकील भी बड़े ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं, अब शायद वो ठीक होंगे, क्रिटिकल कंडीशन में हो जाते हैं, वो भी गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसमें पीड़िता को भी चोट आती है लेकिन वो बच जाती है। और इसका आरोप भी एमएलए कुलदीप सिंह पर ही लगा कि उन्होंने ही विक्टिम्स को या पीड़िता को केस वापस लेने का दबाव उस पर पड़ रहा था। और जाहिर है पड़ता है, जब बाहुबली लोग आपसे आपका टकराव उनसे हो रहा है तो हर संभव प्रयास करते हैं। और इसी का बाहुबल है, और क्या किस लिए बाहुबल है। तो वो ये लोग अपना काम निकालने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से दबाव रहा होगा। और उस दबाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें हमला हुआ, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ। और फिलहाल उसमें दो महिलाओं की जान गई और एक वकील घायल हो गए बुरी तरह से। इसको भी उसी कड़ी से जोड़ा गया कि इसको मारने की कोशिश की गई उनकी तरफ से। बाद में कुछ और भी हुआ था, हमें याद नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल वगैरह का भी कुछ मामला था कि उसको कुछ ब्लड वगैरह में कुछ ऐसे केमिकल चढ़ाए गए जो नहीं चढ़ाए जाने चाहिए थे, उतना हमको याद नहीं आ रहा। अब देखिए इस विक्टिम के मामले में फिर सुरक्षा को देखते हुए, तमाम घटनाओं के मद्देनज़र सुरक्षा को देखते हुए फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विक्टिम गई और अंत में मामला उत्तर प्रदेश से हटाया गया और उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली की अदालतों में सुनवाई होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, क्योंकि लगातार हमले हो रहे थे उनके परिवार वालों पर और पीड़िता पर नाजायज दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला दिल्ली सेशन कोर्ट में, नीची कोर्ट में आया और निचली अदालत ने उनको 2019 में पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का जो लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो बनाया गया है, पोक्सो एक्ट, तो उसमें उनको दोषी ठहराया गया। वो कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए अदालत द्वारा और उनको आजीवन कारावास की सजा हुई।
और जो उसमें उनके जो विक्टिम के पिता मरे थे, उसमें भी कई लोगों को हुआ है मामले में। तो अब जो पोक्सो के अंतर्गत इसको चिल्ड्रेन, चूंकि वो नाबालिग लड़की थी उसमें, तो इसलिए पोक्सो के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। उसमें इनको 10 साल की सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास जो भी होता है जिस तरह से, उसमें इनको सजा हो गई। उसी मामले की अपील पर सुनवाई हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फैसले को निलंबित कर दिया और जिससे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता विक्टिम के पक्ष में, पीड़िता के पक्ष में खड़े हो गए और दिल्ली में धरना प्रदर्शन होने लगा। अब नाराजगी हाई कोर्ट के खिलाफ गई, क्योंकि पब्लिक को बहुत सारा डिटेल्स नहीं पता होता है, तो सारा गुस्सा हाई कोर्ट पर निकला कि हाई कोर्ट ने इनकी सजा को निलंबित कर दिया ऐसे लोगों को। खैर, अब पीड़िता का कहना है कि उसकी जान को खतरा हो जाएगा इनके बाहर आने से, लेकिन वो एक दूसरा मैटर है। इसमें जरा सा मैं बताता चलूं कि आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो पोक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन का ये मामला बनता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट क्राइम का ये मामला बनता है, पोक्सो एक्ट, पोक्सो क्राइम एक्ट। तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें हैं। अगर क्रिमिनल या जो अपराधी सिद्ध हो रहा है वो साधारण है तो उसके लिए सजा अलग है, 7 साल की सजा है इसमें। अगर इसमें एक बात जोड़ी गई कि जो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, जनसेवक हैं, अगर वे इस कृत्य में शामिल हैं, अपराध में शामिल हैं बच्चों के खिलाफ, और उन्हें दोषी पाया जाता है, उन्हें दोषी ठहराया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें और कड़ी सजा की व्यवस्था है। अगर साधारण व्यक्ति है और वो कोई जघन्य अपराध करता है किसी बच्चे के खिलाफ और उसमें उसको दोषी ठहराया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसकी सजा 7 साल की है, अधिकतम, मैक्सिमम। लेकिन अगर वही काम कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, जनसेवक कर रहा है, और जिसमें कि उसको दोषी ठहराया जाता है, बलात्कार हो चाहे कुछ और हो, तो सजा कड़ी है, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से हारने के बाद हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों ने जो बात की, उस पर बात की कि ये एमएलए थे उस टाइम, और एमएलए जो पोक्सो एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट या जन सेवक की जो परिभाषा दी गई है, उसमें एमएलए नहीं आते हैं, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते, ये ग्राउंड था। अब उसमें क्या क्या दी गई है उसकी विस्तृत जानकारी तो कोई वकील या जो कानून के विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं उसका विस्तार में। लेकिन जो एक जनरल आइडिया है उसमें यह है कि जन सेवक होना जरूरी है, नहीं तो 7 साल की सजा होगी, और जन सेवक के मामले में अधिक कड़े सजा का प्रावधान उसमें है, जिसमें कि कुलदीप सिंह को सजा हुई एमएलए होने के नाते। अब उनके वकीलों ने यह ग्राउंड दिया कि ये जनसेवक जो उसमें परिभाषित किया गया है कानून में, उसके हिसाब से ये जनसेवक की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए इनको वो सजा एक्सेसिव है, ज्यादा दी गई है, जिसके वो हकदार नहीं है। हकदार क्या मतलब, जिसको वो उस सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए। और 7 साल की सजा जो मैक्सिमम है साधारण लोगों के लिए, उतनी सजा तो पहले पूरी कर चुके हैं, जो कई अरेस्ट हुए वो काफी लंबे टाइम से, जब से तो अब 25 आ गया, जो है 19 का केस है, तो ऐसे ही हो गया, पूरे 7 साल पूरा हो रहा होगा, 2018 से उनके पूछताछ हुई थी। तो इस आधार पर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया। देखिए इसमें आधार ये है, उन्होंने वकीलों के, सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों के उस दलील को माना कि जो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट या जनसेवक की परिभाषा है, उसमें एमएलए नहीं आते हैं। इसको माना कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, और इसी को आधार बना करके उनकी सजा को निलंबित कर दिया, क्योंकि जो साधारण लोगों के लिए सजा है या जो जनसेवक नहीं है, वो 7 साल है, जो कि करीब करीब शायद पूरा कर चुके हैं। इसको आधार बना करके माननीय हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया और जनता सड़कों पे आ गई, विद्रोह होने लगा, पीड़िता भी दुखी हो गई। उसने भी कहा हमारी, अगर ये बाहर आ जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो जाएगा, इनका जो इतिहास रहा है वो दुनिया के सामने है।
पीड़िता की बातों में भी अपना दम है अगर तमाम चीज़ों को देखा जाए। तो इन सब बातों को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता लोग सक्रिय हो गए और दिल्ली की सड़कों में धरना प्रदर्शन हुआ। 23 तारीख को हाई कोर्ट ने दिया था ये ऑर्डर। उसके बाद तमाम, अब सोशल मीडिया एक्टिव है तो तमाम चैनलों पर, यूट्यूब पर सब कुछ आने लग गया और विक्टिम के पक्ष में एक जनमत बना और लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज 25 के जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर स्टे कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले 25 तारीख को, 25 को हाई कोर्ट का फैसला आया था, सॉरी 25 दिसंबर को 2025 जो चल रहा है, 25 दिसंबर को हाई कोर्ट का फैसला आया, 23 में 25 को, और आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने, आज है 29 तारीख 29 दिसंबर, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। अब अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। तो बात ये है कुलदीप सिंह सेंगर साहब, जिनके खिलाफ ये मामला है। वैसे वो आपराधिक चरित्र के रहे हैं, दबंग रहे हैं, उनका अपना वहाँ के लोग सब जानते हैं उनको, और ऐसे हालांकि इस छवि के लोग बहुत हैं, एमएलए बन जाते हैं चुनाव जब उनका अपराध की दुनिया में बहुत कामयाब हो जाते हैं एक तरह से, तो फिर उनका अंतिम होता है एमएलए बनना, और जीत जाते हैं, जात बिरादरी वोट पड़ता है, पार्टियां भी टिकट दे देती हैं। अब यही तो कहा जाता है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी ने भी पहले बीएसपी ने उनको टिकट दिया, फिर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और फिर भाजपा ने टिकट दिया। सोचिए, वो बीएसपी से भी जीते, वो समाजवादी पार्टी से भी जीते, और वो भाजपा से भी जीते, तो हारे नहीं है वो, लगातार वो जीत ही रहे हैं। 2002 में भी जीते वो, 2007 में जीते वो, 2012 में जीते, 2017 में जीते, लगातार जीत रहे हैं। तो आज की फिलहाल स्थिति ये है श्री कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके ऊपर इतना जघन्य अपराध का उनको दोषी पाया गया था और जिसकी सजा, हालांकि सजा सस्पेंड होने से उनका दोष मुक्त वो नहीं हुए हैं, उसके अलावा उन जो विक्टिम, जो पीड़िता है, उसके फादर के मौत के मामले में भी वो सजा याफ्ता है। तो सजा एक तरह से उनका दोष मुक्त वो नहीं हुए हैं, सजा जरूर उनकी निलंबित हो सकती थी, जिस पर अब स्टे हो गया है। उत्तर प्रदेश में ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपराधियों का बोलबाला वहाँ है, बाहुबली लोग चुनाव जीतते हैं, खुलेआम जीतते हैं, उनके लोग होते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।